पाकिस्तान के IMF से मामलात तय पा गए, हतमी शक्ल आज दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना असद उमर का कहना है कि सियासी तौर पर मुश्किल लेकिन मुल्की मईशत के लिए बेहतर फैसले कर रहे हैं। कुछ लोग भी हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान IMF के पास गया। पाकिस्तान को एक अरसे से अदायगियों के तवाज़ुन के बहरान का सामना है। FATF पर फैसला आइंदा माह आएगा। असद उमर ने अवाम को रिलीफ देने की खुशखबरी भी सुना दी। खारियां के इलाके झंडियावाला में मामूली तल्ख कलामी पर 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। तीनों अफराद का ताल्लुक एक ही ग्रुप से है। उस्मान, अरफास और कासिम अब्बास की लाशें THQ मुंतकिल। जामशोर में पुलिस कांस्टेबल का कत्ल, साथी एहलकार ही निकला। कांस्टेबल अली अहमद खोसू को कोटरी में गुज़श्ता शब कत्ल किया गया था। मुबैना कातिल कांस्टेबल अमीर अली मुल्लाह गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज, दोनों एहलकार ड्यूटी पर थे कि मामूली बात पर झगड़ा हो गया। दादू में गैस्ट्रो की वबा फूट पड़ी, 2 बच्चे जाँ बहक, दर्जनों अस्पताल में ज़ेरे इलाज। सिविल अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, कोई गफलत नहीं बरती जा रही। बच्चे तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाए गए। MS डॉक्टर अब्दुल रज़ाक का मौक़िफ़। खवातीन पर तशद्दुद, 92 न्यूज़ की खबर पर एक्शन। पाकपतन में SDP आरिफ वाला नसरुल्लाह खान न्याजी को तब्दील कर दिया गया। खवातीन पर तशद्दुद करने पर SHO शाहिद भुट्टा के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई। FIA का कोहिनूर मार्केट सदर कराची में छापा, हवाला हुंडी में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम खालिद के दफ्तर से 40 लाख से जायद रकम बरामद हुई। आमदन से जायद असासों का केस, नैब ने हमजा शहबाज को आज फिर तलब कर लिया। तलबी का नोटिस मॉडल टाउन रिहाइश का मौसूल। हमजा शहबाज को मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ पेश होने का हुक्म। मुख्तलिफ अकाउंट्स के फंड्स मुंतकिल होने के मुताल्लिक तफ्तीश की जाएगी। नैब को फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट से मजीद अहम रिकॉर्ड मिल गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत दौरा चीन के हवाले से इजलास। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयारियों का जायजा। इजलास में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शेख रशीद और दीगर हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ भी मिले। मुल्क की सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। बहत्तर घंटे का अल्टीमेटम, 39 घंटे गुजर गए, दवाओं की कीमतों को पुरानी सतह पर न लाया जा सका। दवाओं की कीमतें वज़ीर आज़म के अहकामात के बावजूद अभी तक कम नहीं हुई। फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का हुकूमती फैसला मानने से साफ इनकार, उल्टा हुकूमत से टैक्स खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। स्पेशल डिस्काउंट होने चाहिए। गरीब आदमी जो बीमार होता है तो मजीद दलदल में गिर जाता है महंगाई। पहले से जो इनकी हालत खराब थी उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। 15,000 रुपया तनख्वाह है, तो बताएं उसको मैं कैसे मैनेज करूँ। इन्होंने जुल्म किया, हुकूमत को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हमें तो समझ नहीं आ रही कि गरीब आवाम या ये अपना खाना पूरा करे या अद्वियात पूरी करे। दवाओं की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर मरीज और लवाहिकीन परेशान। सरदर्द की दवा के डिब्बे की कीमत 782 से बढ़कर 873 रुपए हो चुकी। पेट के दर्द की दवा की फी डब्बा कीमत 215 रुपए थी जो अब 346 हो गई। बुखार की दवा की कीमत में फी बोतल 51 रुपए से 78 रुपए 27 पैसे तक इजाफा। खांसी की दवा का पत्ता पहले 50 रुपए का था जो अब 95 का हो गया है। ओगरा ने गैस 111 रुपए फी MM BUT महंगी करने के लिए कमर कस ली। नर्ख बढ़ाने के लिए कानूनी अमल शुरू।
आवाम की जेबों से 250 अरब रुपए से जायद इजाफी निकाले जाएंगे। ओगरा ने सुई सदर की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज घोटकी के इलाके खानगढ़ में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। जलसे से बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। पंडाल में 60,000 कुर्सियां लगा दी गई, स्टेज भी तैयार। इमाम काबा अल शेख अब्दुल्ला अवाद का दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नूरुल हक कादरी, सऊदी सफीर और ताहिर अशरफी ने इस्तकबाल किया। इमाम काबा आज फैसल मस्जिद में नमाज जुम्मा की इमामत करेंगे। 13 अप्रैल को उलमाए मशाइख से मिलेंगे। दौरे में वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुलाकातें भी होंगी। भारतीय चैनल्स के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन भी सरगर्म। भारतीय चैनल्स दिखाने वाले आलात को नजरे आतिश कर दिया। चेयरमैन पेमरा मिर्जा सलीम बेग कहते हैं भारतीय डीटीएच बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन पेमरा ने गवर्नर सेठ से मुलाकात भी की। मोदी सरकार तेरे जुल्म के ज़ाबिते कश्मीरी नहीं मानते। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज और 6 हथकंडों पर उतर आई। बीजेपी को वोट देने के लिए फौजी कश्मीरियों पर दबाव डालने लगे। मकबूजा कश्मीर में बीएसएफ एहलकार जबरदस्ती पर उतर आया। वोट डालने आए कश्मीरियों की भारतीय फौज के खिलाफ नारेबाजी। कश्मीरियों के एहतजाज की वीडियो महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट की। सूडान में फौज का इक्तदार पर कब्जा। वज़ीर दिफा अवाद मोहम्मद नईम फौजी उबूरी कौंसिल के सरबराह बन गए। मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल कमाल अवाद मोहम्मद के नायब होंगे। दोनों ने हल्फ भी उठा लिया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का इक्तदार फौरी तौर पर सिविल क़यादत को मुंतकिल करने का मुतालबा। शाम में बारूदी सुरंग धमाका, 3 बच्चे जाँ बहक, 1 जख्मी। धमाका शाम के सूबा कोरितर के एक गांव में हुआ। बच्चे बारूदी सुरंग के करीब खेल रहे थे। शुमाली कोरिया की पार्लियामेंट ने किम जोंग उन को स्टेट अफेयर्स कमीशन का फिर चेयरमैन मुंतखब कर लिया। पार्लियामेंट ने पाक पोइंग जो की बजाय किम जे रियांग को नया वज़ीर आज़म नामजद कर दिया। मुल्क में 667 कानून साजों के लिए इंतखाबात मार्च में हुए थे। इस्राएली खलाई रॉकेट की चांद पर लैंडिंग की कोशिश नाकाम। बेरिशेट नामी स्पेसक्राफ्ट में कई तकनीकी खराबियां पैदा हो गई। खलाई रॉकेट चांद की सतह पर पहुंचने से 21 मिनट पहले ही तबाह हो गया। अमरीकी स्पेस एक्स की जानिब से पहला कमर्शियल रॉकेट लॉन्च कर दिया गया। स्पेस एक्स का फॉल्कन हैवी रॉकेट कैनेडियन स्पेस सेंटर से रवाना। रॉकेट सऊदी सैटेलाइट को जमीन से 36,000 किलोमीटर दूर मदार में पहुंचाएगा। मौसम सुहाना, बादलों के डेरे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर में आज बारिश का इम्कान। बहावलपुर, डीजी खान और इस्लामाबाद में भी तेज हवाओं और बादल बरसने की पेशगोई। और सिंगापुर में दुनिया की बुलंद तरीन इंडोर आबशार। खूबसूरती ने सयाहों के दिल मोह लिए। चिंगाई एयरपोर्ट पर 1 अरब 30 करोड़ डॉलर से तैयार की गई दिलकश आबशार को देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। मैं हूं अम्मान अली खान।
और मैं हूं आपके साथ उन्जला इरफान। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज एक अहम खबर के साथ। वज़ीर ख़जाना असद उमर का वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। वज़ीर ख़जाना असद उमर का कहना है कि IMF के साथ मामलात तय पा गए हैं, आज हकीकी शक्ल भी दे दी जाएगी। पाकिस्तान को एक अरसे से अदायगियों के तवाज़ुन के बहरान का सामना है। स्मॉल इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना अव्वलीन तरजीह है, अवाम को रिलीफ देंगे। FATF के हवाले से अपनी रिपोर्ट 15 अप्रैल तक जमा करवाई जाएगी। FATF पर फैसला आइंदा माह आएगा। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि पाकिस्तान में निज़ाम की सतह पर कुछ खराबियां हैं। कुछ फैसले ऐसे किए गए जिनकी वजह से पाकिस्तान को IMF के पास जाना पड़ा। पीपल्स पार्टी, नून लीग और अब PTI हुकूमत सब IMF के पास गए। गुज़श्ता 30 सालों में IMF से 13 बार रुजू किया गया। कुछ लोग भी हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान IMF के पास गया। ये IMF से लिया जाने वाला आखिरी प्रोग्राम होगा। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान मुआशी निज़ाम को दरपेश तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद बोले, ऐसे फैसले कर रहे हैं जो सियासी तौर पर मुश्किल हैं, फैसले तकलीफ दे हैं, मगर मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। In 2008, People's Party government comes in, first few months an IMF program. 2013, PMLN government comes in, first few months an IMF program. 2018, PTI government, an IMF program. So there is something obviously which is structurally wrong. There are specific decisions that contribute towards this. There are specific people who may be responsible. In the short run, as I said, we will get into an IMF program. We've pretty much more or less finalized the whole thing. And there is one last issue remaining which will be dealt with tomorrow. And it will be dealt with tomorrow. There is no if left there. And after that we'll have a staff mission coming in, we'll have an IMF program. But that's no achievement. That's